वो जमाना गया जब लोग लंबी लंबी तारों को अपनी पूरी बॉडी के साथ लपेटकर म्यूजिक सुना करते थे। आजकल एयरपोर्ट्स का टाइम है। म्यूजिक लवर अच्छी बेस में गाना सुनने के लिए एयरपोर्ट्स का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन भैया सच तो ये है कि एयरपोर्ट्स म्यूजिक सुनने के लिए कम मगर फैशन के लिए ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि इस छोटी सी डिब्बी में बंद रहने वाले ये एयरपोर्ट्स आखिर फैक्ट्री के अंदर बनाए कैसे जाते हैं? आखिर इसके अंदर ऐसा क्या लगा होता है कि बिना रुके ये घंटों का बैकअप देते हैं? और जब एक शख्स ने पहली बार एप्पल के एयरपोर्ट्स खोले तो उस छोटी सी डिबिया से एयरपोर्ट की जगह क्या निकला, सुनकर आपको भी शौक लगेगा। तो चलिए आप भी अपने अपने एयरपोर्ट लगा लीजिए। बिना किसी देरी के फटाफट जान लेते हैं। नाज़रीन, फैक्ट्री के अंदर सबसे पहले एयरपोर्ट्स की उस डिबिया को बनाया जाता है जिसके अंदर एयरपोर्ट्स रखे जाते हैं, जिसे हम लोग अपनी जुबान में चार्जिंग केस भी कहते हैं। इस डिबिया को एक मोल्डिंग मशीन की मदद से तैयार किया जाता है। चंद ही मिनटों के अंदर ये मोल्डिंग मशीन इस डिबिया को बनाकर बाहर निकाल देती है। चार्जिंग केस यानी डिबिया तैयार हो जाने के बाद अब बारी आती है इसकी बैटरी तैयार करने की। एयरपोर्ट्स की बैटरी बनाने के लिए एक बहुत बड़े कंटेनर के अंदर ब्लैक लिथियम के साथ बहुत से केमिकल्स को मिलाया जाता है और इसी मिक्सचर की मदद से ये बैटरी तैयार हो जाती है। एक बार ये पेस्ट तैयार हो जाए तो इसे पॉलीमर शीट्स के ऊपर लगाया जाता है और इसे अच्छी तरह सुखाने के बाद इसका क्वालिटी टेस्ट किया जाता है। सब कुछ 100% परफेक्ट होने के बाद उसका एक बंडल तैयार किया जाता है। वहीं दूसरी तरफ कॉपर शीट के ऊपर भी लिथियम की ये लेयर चढ़ा दी जाती है और उसका भी क्वालिटी टेस्ट सही आने के बाद उसे एक पार्टिकुलर रेक्टेंगुलर शेप के अंदर काट कर इसे भी इकट्ठा कर लिया जाता है। अब बारी आती है इस बैटरी को असेंबल करने की, जिसके लिए हर लिथियम पॉलीमर शीट के ऊपर एक कॉपर शीट को रखा जाता है और जब इन चीजों के अरेंजमेंट से एक मोटी लेयर तैयार हो जाती है तो इस मोटी लेयर को एक एल्यूमिनियम शीट के अंदर पैक कर देते हैं। इसके बाद एल्यूमिनियम शीट के फालतू हिस्से को मशीन की मदद से काट कर इसके साथ सर्किट प्लेट को फिट कर देते हैं। आखिर में सर्किट प्लेट के ऊपर एक येलो टेप लगा देते हैं। इस तरह एयरपोर्ट्स की बैटरी बनकर तैयार हो जाती है। आखिर में इस बैटरी की कैपेसिटी को चेक किया जाता है। ये बैटरी एयरपोर्ट्स केस के अंदर पीसीबी के साथ कनेक्ट रहती है। नाजरीन, पीसीबी का मतलब होता है प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, जो कि हर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के अंदर होती है। पीसीबी का एयरपोर्ट्स के अंदर भी एक अहम रोल होता है क्योंकि एयरपोर्ट से म्यूजिक का मजा पीसीबी के बगैर नहीं लिया जा सकता। पीसीबी को तैयार करने के लिए कॉपर और ग्लास से बनी शीट को कन्वेयर बेल्ट के ऊपर रखा जाता है और मशीन की मदद से इस शीट के ऊपर छोटे छोटे सुराख कर देते हैं ताकि इनमें छोटे छोटे इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स को फिट कर सकें। इसके बाद इंजीनियर्स कंप्यूटर के ऊपर सर्किट डायग्राम बनाते हैं। अब बारी आती है इस पर ट्रैक प्रिंटिंग करने की, जहां येलो लाइट की मदद से इस पर ट्रैक तैयार किए जाते हैं। इसके बाद पीसीबी को एचिंग प्रोसेस और ऑप्टिकल इंस्पेक्शन से गुजारते हैं, जहां पीसीबी इंजीनियर्स ड्रा किए गए ट्रैक की जांच पड़ताल करते हैं। अब इस पीसीबी के ऊपर ग्रीन कलर कर दिया जाता है और ग्रीन कलर करने से शॉर्ट सर्किट होने का खतरा बहुत कम होता है। और आखिर में किट, ट्रांजिस्टर और चार्जिंग सर्किट जैसे इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स फिट किए जाते हैं। नाजरीन, अब एयरपोर्ट्स चार्जिंग केस की तमाम चीजें तकरीबन तैयार हो चुकी हैं, लेकिन इनको असेंबलिंग की तरफ आगे बढ़ाने से पहले आपको बता देते हैं कि जिस एयरपोर्ट को आप अपने कानों के अंदर लगाते हैं आखिर इसके अंदर क्या क्या होता है। तो नाजरीन, आपकी मालूमात के लिए इस छोटे से एयरपोर्ट्स के अंदर भी पीसीबी फिट होती है, जिसमें एसओसी, एक्सेलेरोमीटर, ब्लूटूथ, माइक्रोफोन, एंटीना और ऑडियो कोडेक फिट रहते हैं। तो ये सुनकर हो गए ना शौक कि इस छोटी सी चीज के अंदर इतने सारे कंपोनेंट्स कैसे फिट हो जाते हैं। लेकिन छोड़िए इस बात को, आगे बढ़ते हैं। इस पीसीबी को एयरपोर्ट्स के कवर के अंदर डालकर एक स्पीकर के साथ फिट कर देते हैं और दूसरे हिस्से को मिनी बैटरी के साथ अटैच करके इसमें एल्यूमिनियम से बने चार्जिंग पिन को लगा देते हैं। अब यहाँ एयरपोर्ट्स का ये हिस्सा बनकर भी तैयार हो चुका है, लेकिन बस एयरपोर्ट्स के चार्जिंग केस को असेंबल करना बाकी है। तो नाजरीन, जिस डिबिया के अंदर आप एयरपोर्ट्स को रखते हैं, इसी डिबिया के ऊपर वाले हिस्से में पीसीबी को फिट कर देते हैं। अब मशीन की मदद से बैटरी के चार्जिंग फंक्शन को चेक करते हैं। अगर सब कुछ ओके हो तो इसके ऊपर एक लाल टेप लगा देते हैं। बैटरी को मुकम्मल चार्ज करने के बाद कुछ देर के लिए
एयरपोर्ट्स को भी चार्ज करके देखा जाता है। सब कुछ ओके होने के बाद उसी लाल टेप को दोबारा उतार कर बैटरी को चार्जिंग केस के अंदर रख कर ग्लू के साथ फिट कर देते हैं। नाजरीन, एयरपोर्ट्स भी तैयार हो चुके हैं और उनका चार्जिंग केस भी। इसके बाद कंपनी इनकी पैकिंग कर देती है और इन्हें मार्केट के अंदर अलग अलग होलसेलर के पास बेचने के लिए भेज देते हैं। एयरपोर्ट्स चाहे किसी भी कंपनी के हों और कितने ही बड़े साइज के हों, लेकिन उनको तैयार करने का तरीका बिल्कुल सेम है, जो कि आज की इस वीडियो के अंदर हमने जाना। और 2023 के अंदर जब चाइना के एक शख्स ने न्यू एयरपोर्ट्स खरीदे तो डिब्बी खोलने के बाद एक तरफ तो एयरपोर्ट पड़ा हुआ था, जबकि दूसरे खाने में मरा हुआ कॉकरोच पड़ा हुआ था। इसीलिए भैया थोड़ी एहतियात से और जब भी न्यू एयरपोर्ट्स खरीदो तो उन्हें दुकान के अंदर ही अनबॉक्स कर लो, वरना ऐसा ना हो कि आपके हिस्से में भी मरा हुआ कॉकरोच आए। तो भाई, आज की ये मालूमात अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर से कीजिए और इसी तरह की मजीद इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए फटाफट जानो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं बहुत जल्द एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना और आसपास के लोगों का ख्याल रखिए। हमेशा खुश रहें और वीडियो पूरी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।